हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एचटेट सीटेट रीट में काफ़ी क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से एग्जामिनर, और ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचटेट के व्यू से। 2019 के पीजीटी में 2 क्वेश्चन उठा रखे हैं और टीजीटी में 1 क्वेश्चन उठा रखा है। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक पे, कैसे सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। देखो, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इसने बताया कि बच्चे दूसरों की सहायता से ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे दूसरों की हेल्प लेके ज़्यादा सीख पाते हैं, ये उसने बताया था। कैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा है वो खुद से डांस सीख रहा है, ठीक है। लेट 50% वो खुद से सीख जाता है बिना किसी हेल्प से, स्टेप कर रहा है, उछल रहा, नाच सकता है, ठीक है। अब वो किसी की हेल्प लेता है और किसी बंदे ने उसकी हेल्प की, उसको स्टेप बताए कि पंजाबी के स्टेप हैं, हरियाणवी सॉन्ग पे ये स्टेप करते हैं डांस के, तो किसी दूसरे ने उसकी हेल्प कर दी। अब वो खुद से जो सीख रहा था उससे ज़्यादा स्टेप सीख गया, अच्छे स्टेप सीख गया। लेट कर उसने 80% सीख लिया, ठीक है, किसी की हेल्प से। अब पहले वो खुद कर रहा था अपने आप स्टेप पे, अपने आप डांस कर रहा था, तो 50% अप्रोक्सीमेट लगा लो कर रहा था। अब उसने हेल्प ली और 80% तक वो स्टेप सीख गया डांस के। तो हेल्प जिसने भी की वो कह रहा कि जिससे हम हेल्प लेते हैं उसको इसने नाम दिया है अमकेओ, ठीक है। मोर नॉलेज अदर, कोई किसी अदर पर्सन से हम सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, उसका नाम रखा है वाइगोत्स्की ने अमकेओ, ठीक है। तो देखो, खुद से सीख रहा था, किसी की हेल्प लेने के बाद वो ज़्यादा सीखता है। एक अदर एग्जाम्पल लो, जैसे कि कोई बच्चा है वो जंप कर रहा है। अब वो थोड़ा जंप कर पाता है और कोई उसको बता दे रूल रेगुलेशन कैसे हमें जंप करना चाहिए, कैसे हम लंबा जंप कर पाते हैं, और वो फिर किसी की हेल्प लेके लंबा जंप कर पाता है, ठीक है। तो जिसकी उसने हेल्प ली उसको वाइगोत्स्की ने अमकेओ का नाम दिया है, ठीक है। जो हम अपने आप कर रहे थे काम और हेल्प लेके कर रहे हैं, उसके बीच का जो अक्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में जितना भी एरिया आता है, वाइगोत्स्की ने उसको ZPD का नाम दिया है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके बारे में भी, अभी आगे आएगा। एक बार थोड़ा सा देख लो, बीच का एरिया उसको ZPD नाम दिया, जिसकी हेल्प ले रहे हैं अमकेओ लिया है। हेल्प लेके हम ज़्यादा सीख पाते हैं, इस बात पे इसने वाइगोत्स्की ने जोर दिया है। जैसे देखो इसमें डायग्राम में, अब कोई बच्चा है वो इतना एरिया में खुद सीख पाता है, स्वयं सीखता है। अब वो किसी की अमकेओ की हेल्प लेता है तो ज़्यादा सीख पाता है, ठीक है। तो अमकेओ की हेल्प लेके ज़्यादा सीखा, तो खुद का सीखना और किसी की मदद के सीखने के बीच का जो एरिया है ZPD, उसको नाम दिया गया है, ठीक है। देखो, ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। इस बात पे उसने जोर दिया था वाइगोत्स्की ने कि हम किसी की हेल्प लेके, मदद लेके ज़्यादा सीख पाते हैं। तो एक प्याजे है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में अपने सिद्धांत में बच्चों द्वारा वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल डालना था। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं दिया था। तो प्याजे ने बताया था कि बच्चे स्वतंत्र रह के खुद से, स्वयं से ज़्यादा सीखते हैं, बिना किसी इनको हेल्प की, बाहर के जो सामाजिक की हमें सोशल फैक्टर की हेल्प ले रहे हैं, बच्चों को हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद से ही ज़्यादा सीख पाएंगे, उनको तो स्वतंत्र छोड़ दो, ठीक है। ये प्याजे ने बताया था। वाइगोत्स्की ने इसका अपोजिट बताया था। तो दोनों के बीच में मैंने कुछ डिफरेंस लिया है ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आए कि प्याजे ने क्या बताया था और उसके अपोजिट वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, ठीक है। देखो एक बार, वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा समाज के साथ मतलब दूसरों की मदद से ज़्यादा सीखता है, दूसरों की हेल्प लेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। प्याजे कह रहा नहीं, बच्चा अकेला ही वैज्ञानिक है, वो खुद ही निर्माण करता है, समाज की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ लर्निंग एकांत में होती है। प्याजे ने बताया कि बच्चा खुद ही वैज्ञानिक है, एकांत में लर्निंग करके खुद सीख सकता है, उसको समाज की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइगोत्स्की ने बताया फिर विकास अमकेओ या अदर की मदद से ज़्यादा होता है। विकास जो होगा, डेवलपमेंट, अगर दूसरा हेल्प करता तो ज़्यादा होगा विकास। प्याजे ने बताया कि प्याजे बताता है कि स्टेज आती जाएंगे और विकास होता जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेज। आप सेकंड स्टेज में हैं, थर्ड स्टेज में, प्याजे ने 4 स्टेज दी थी ना, तो स्टेज आते जाएंगे और विकास अपने आप होता जाएगा, ठीक है। उसको सोशल की फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बताया था प्याजे ने। अब नेक्स्ट देखो, वाइगोत्स्की कहता है कि विकास इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे पर्यावरण होगा
समाज में रहेंगे वैसा ही विकास होगा बच्चे का। व्यवस्थित क्या है कि हम जैसे इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, जैसे समाज में रहता है, उसका विकास वैसे ही डेवलप होता जाएगा। प्याजे इसको नकार रहे हैं। प्याजे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, विकास होगा ही होगा चाहे आप कहीं भी रहते हो, नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। प्याजे ने बताया इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं होता, चाहे आप हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में या पंजाब में हो, आपका विकास होगा ही होगा। स्टेज आती जाएंगी, आपका विकास होता जाएगा, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं है। और वेगोत्स्की कह रहा है कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो जो वेगोत्स्की उसने कोई स्टेज नहीं दी, वैसे एक्सप्लेनेशन कर रखी है, इसने स्टेज में पार्ट में डिवाइड में नहीं किया। प्याजे ने 4 स्टेज दी विकास की, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसने स्टेज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेगोत्स्की कहता है कि पहले सीखता है फिर विकास होता है। बच्चा पहले सीखता है फिर उसका विकास होता है, जैसे कि भाषा सीखता है। ठीक है, और प्याजे कह रहा है कि पहले विकास होता है और फिर लर्निंग होती है, विकास होगा तभी लर्निंग कर सकता है बच्चा। ये बातें प्याजे ने बताई। ठीक है, वेगोत्स्की कह रहा है पहले भाषा होगी फिर विचार आएंगे। प्याजे कह रहा है कि पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। ठीक है, अब 6 में कह रहा है कि पहले भाषा की हो चुका। अब वेगोत्स्की कहता है कि सोशल स्पीच, पहले इंटरेक्शन होगा सोशल के साथ, समाज के साथ बच्चे का इंटरेक्शन होगा, भाषा डेवलपमेंट होगी, फिर वो इनर स्पीच में चेंज हो जाएगी। फिर वो बच्चा, इनर स्पीच होती है बच्चा खुद से ही बातें करेगा, खुद से बातें करना, खुद के साथ बातें करना किस में इंक्लूड है, इनर स्पीच में। पहले सोशल स्पीच होगी फिर इनर स्पीच में कन्वर्ट होगी, वो खुद से बातें करेगा। प्याजे कह रहा है कि नहीं, पहले इनर स्पीच होगी फिर वही सामाजिक स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी, सोशल स्पीच में। बच्चा खुद अपने आप से बोलता है, वही समाज से बोलता है बाद में, ये उसने बताया था। तो कुछ डिफरेंस हैं, पता चल जाएगा इसमें प्याजे ने क्या बताया था और वेगोत्स्की ने क्या बताया। अब वेगोत्स्की का जो टॉपिक हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके ऊपर कुछ पॉइंट लिए मैंने, वो देखो क्या करें। वेगोत्स्की के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। कई बार नाम पूछ लेते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, वेगोत्स्की ने। इसमें बताया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, सोशल फैक्टर एवं भाषा, लैंग्वेज को महत्वपूर्ण बताया। वेगोत्स्की ने देखो 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट बताए, एक तो सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारक, और एक भाषा पे जोर दिया। कई बार यहाँ से भी उठा लेते हैं क्वेश्चन की 2 जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बताए थे वेगोत्स्की ने, किसको इंपॉर्टेंस दी है, सोशल फैक्टर को और लैंग्वेज को। अब वेगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टैक्ट से संपन्न होता है। जो विकास होता है बच्चे का वो सोशल कॉन्टैक्ट होगा, जितना इंटरपर्सनल उतना ही विकास ज़्यादा होगा, ये बताया था। ठीक है, किसी दूसरे की मदद से कार्य को पूरी तरह संपन्न करने को वेगोत्स्की ने स्मिथ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताई। मैं बता चुकी कि किसी दूसरे की मदद लेके हम कोई कार्य पूर्ण करते हैं तो वो जो बीच का क्षेत्र उसको बोला गया ZPD। दूसरे शब्दों में ZPD एक और डेफिनेशन दी है, बच्चों के लिए ऐसा कठिन कार्य जिसे वह अकेला नहीं कर सकता लेकिन अन्य वयस्कों एवं कुशल सहयोगियों, स्किल्ड पीयर्स की मदद से उसे करना संभव है। अकेला नहीं कर सकता, मदद मिल गई वो कर लिया उसने, तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, ZPD। ठीक है, वेगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन किस तरह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, कि कैसे बच्चा अगर सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास तेजी से डेवलप होगा। किस तरह डेवलप होगा ये इसने बताया था। ठीक है, अभी कुछ एक डेफिनेशन और है कुछ। वेगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन बताया, कि भाषा होगी तभी बच्चा व्यवहार कर सकता है, तभी चिंतन हो सकता है। जब आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, इसे आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच या निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। देखो बच्चे पहले क्या है, समाज के साथ इंटरेक्शन करेंगे और फिर वो है ना अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, जिसको वेगोत्स्की ने इनर स्पीच बताया। बच्चे स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। ठीक है, इनर स्पीच जो है बच्चों में लगभग 3 से 7 वर्ष तक होती है। बच्चे जो है अपने आप में बातें करते हैं, अपने आप में गुनगुनाते रहते हैं, उनको इनर स्पीच बोला या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, 3 से 7 वर्ष के बच्चों तक होते हैं। अब एक कंसेप्ट दिया था इसने, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। सहयोग से जो सीखना होता है, सहयोग से जो अधिगम करे उसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम, दूसरे के सहयोग से।
सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव भुलाकर एक सामान्य लक्ष्य कॉमन गोल की ओर कार्य करता है। पीर सहयोगी अधिगम जैसे पीर ग्रुप ने बताया था, इकट्ठे बैठ के पढ़ना, इकट्ठे बैठ के लर्निंग करना, ठीक है। तो दूसरे की सहयोग से ग्रुप में बांट देते हैं बच्चों को और सभी एक साथ एक कॉमन गोल के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। सहयोग से सीखना उसको बोला गया सहयोगी अधिगम। अब देखो इसने कंसेप्ट दिया था मेटा संज्ञान। मेटा संज्ञान से तात्पर्य अपनी संज्ञानात्मक अक्षमताओं के बारे में अपनी समझ तथा सूझबूझ से होता है। ये कह रहा है कि मेटा संज्ञान में जो बालक है, बच्चा है, वो अपनी समझ लगाए, अपना तरीका लगाए, अपनी सूझबूझ लगाए, उससे तात्पर्य बताया गया है मेटा संज्ञान का। इसमें बहुत सारे तत्व हैं जिसमें मेटाबोध या मेटा समृद्धि को प्रधान माना गया, ठीक है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि बच्चे में बढ़ती उम्र के साथ मेटा संज्ञान भी मजबूत होता है। वो अपनी सूझबूझ है, अपना दिमाग है, अपनी समझ है, ज़्यादा लगा सकता है बड़ा बच्चा। छोटे बच्चों के बजाय बड़े बच्चे निर्णय उत्तम ढंग से कर पाते, इसलिए वो उत्तम ढंग से कर पाते हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है उनकी समझ का, ठीक है। तो ये वेबसाइट में पूछा गया कि अपनी समझ लगाना, अपना तरीका लगाना, अपनी सूझबूझ लगाना, वो किस में इंक्लूड है? मेटा संज्ञान में, ठीक है। एक और बताया गया कि कुछ वाइगोत्स्की ने यह बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, समाज की परिस्थिति में, समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो खुद कर सकता है, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने कार्य कर सकते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट होता है बिना किसी दूसरे के खुद करें, ठीक है, से अलग उसके संभाव्य विकास के स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं, के तरफ ले जाने की कोशिश की है। वाइगोत्स्की ने क्या किया है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जो बच्चा खुद से कर सकता है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट जो मदद से करता है, तो एक्चुअल से पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की है। इन दोनों सत्रों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने स्मिथ विकास का क्षेत्र ZPD का है। देखो यहाँ है, सपोज करो एक्चुअल डेवलपमेंट जो बच्चा खुद के ढंग से स्वयं अकेला करे, और किसकी तरफ ले जाने की कोशिश की है? पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है वो ZPD है, ठीक है। ये भी एचटेट में यहाँ से भी उठाया गया था कि इनके दो बीच का जो एरिया है उसको वाइगोत्स्की ने क्या बोला? ZPD। देखो काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं 2019 PGT में 2 क्वेश्चन उठाए, TGT में 1। ये देखो 19 का 2019 1 क्वेश्चन क्या उठाए देखते हैं 20 में। ये रहा, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? किसने किया था? वाइगोत्स्की ने, ठीक है। ये तो सिंपल पूछ रखा है नाम देके कि किसने किया था। नेक्स्ट देखो 2019 लेवल 3 में उठा रखे हैं 2 क्वेश्चन, ये देखते हैं। इसमें है ये अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो वो अधिगम क्या कहलाता है? अभी किया था ना सहयोगी अधिगम, साथ रह के सहयोग से अधिगम करें, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी पेपर में, ये है ये वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। किसके हेल्प से संभव हो तो वो क्या कहलाती है? आसन विकासक क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो दूसरे की मदद से करते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा मेरा 2018 लेवल 3, इसमें उठा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पूछा है। देखो, बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। ये तो बताया था उसने कि अकेले करेंगे तो कम सीखेंगे, हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा सीख सकते हैं। निकट विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी का भाग है, ये भी सही है।
यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा इग्नोर करता है। नहीं, ये गलत है। इसने तो भाषा पे जोर दिया था, भाषा को इग्नोर नहीं बल्कि शामिल किया था। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। ये भी सही है, समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेपर है 2018 लेवल 2। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है इसी टॉपिक का, देखते हैं क्या ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीप विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? सही है वो छाट के, नहीं है वो उसको टिक कर देंगे। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा है। ये बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है। यह उन कार्य क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरे की सहायता से पूरा नहीं कर सकता, ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, बिल्कुल सहायता से वो पूरा करेगा। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्ण स्वतंत्र रूप से कर सकता नहीं। स्वतंत्र रूप से तो प्याजी ने बताया था, तो ये इसका नहीं वाले में ये आएगा 4th। ठीक है, एक तो हमारा क्वेश्चन पेपर है लेवल 3 2017 में। 17 में देखो क्या बताया था इसमें। अधिक वास्तविक विकासात्मक स्तर व संभाव्य विकासात्मक स्तर के अंतर बालक के अभिकार्य करने में व वयस्क परामर्श योग्य पीयर ग्रुप में करने के बीच के अंतर के जोन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो बीच का जोन है। पोटेंशियल और एक्चुअल डेवलपमेंट के जो बीच का जोन है उसको क्या कहा जाता है? ZPD। ठीक है, एक CTET में भी उठा रखा था क्वेश्चन, जो मैंने नोट्स बना रखे उसमें है CTET में ये। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या आएगा? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाला कंसेप्ट उसने संस्कृति बताई थी और भाषा के विकास पे जोर दिया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू।